नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कहानी के जरिए एक ऐसे सिद्धांत को समझने वाले हैं जो समय से बिल्कुल परे है। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या हमारे हर काम का, हर कर्म का हिसाब रखने वाला कोई सिस्टम है? इसी विचार को कहते हैं कर्म का प्रतिफल या कर्म का फल। मतलब कारण और प्रभाव का एक ऐसा नियम जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। और जानते हैं, एक बड़ी ही पावरफुल कहानी है जो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि ये सिस्टम, ये नियम आखिर काम कैसे करता है। तो ठीक है, तैयार है? चलिए फिर कर्मों के इस अदृश्य बही खाते का पहला पन्ना पलटते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत किसी बड़े राजमहल या युद्ध के मैदान से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है यमुना नदी के किनारे, जहां एक बहुत ही छोटा मगर बहुत ही नेक काम हुआ। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। सुबह का समय है, घाट पर नहाने वालों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है और वहीं किनारे एक साधु हैं जो एक बेहद मुश्किल और कह सकते हैं शर्मनाक स्थिति में फंस गए हैं। और तभी पास से गुजर रही राजकुमारी द्रौपदी की नजर उन पर पड़ती है। वो उनकी हालत समझ जाती हैं, पर मुश्किल ये है कि उनके पास भी देने के लिए कोई अतिरिक्त कपड़ा नहीं है। तो वो क्या करती है? बिना एक पल भी सोचे द्रौपदी अपनी ही बेशकीमती साड़ी को बीच से फाड़ देती हैं। आधा हिस्सा वो साधु को दे देती हैं और बाकी आधे से खुद को ढक लेती हैं। मतलब ये एक ऐसा काम था जो पूरी तरह से निस्वार्थ था, अपने बारे में सोचे बिना किया गया। साधु की आंखों में आभार है और उनके मुंह से द्रौपदी के लिए एक दिल से निकली दुआ निकलती है, ईश्वर तुम्हारी लज्जा की रक्षा हमेशा करे। और बस यहीं पर हमारी कहानी का जो कॉज है, जो कर्म है, वो हो जाता है। चलिए अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। समय का पहिया घूम चुका है और अब हम देखेंगे कि कैसे वही कर्म एक बहुत बड़े संकट के समय सामने आता है। अब सीन पूरी तरह से बदल चुका है। द्रौपदी दुश्मनों से भरी एक राजसभा में है, असहाय, अकेली, और उनका सम्मान, उनकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा है। जब उनकी रक्षा के लिए कोई भी आगे नहीं आता, कोई भी नहीं, तो पूरी तरह से निराश होकर वो ईश्वर से प्रार्थना करती है। और ये प्रार्थना ठीक उस वक्त होती है जब दुशासन उनकी साड़ी खींचना शुरू करता है। और यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ये देखना कि उस प्रार्थना का जवाब कैसे मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ कोई मदद नहीं थी, नहीं, ये तो एक कॉस्मिक कैलकुलेशन था, एक सटीक हिसाब किताब। तो होता क्या है? देवर्षि नारद को आदेश मिलता है कि द्रौपदी के कर्मों का खाता चेक किया जाए, क्योंकि कहानी हमें यह बताती है कि डिवाइन इंटरवेंशन यानी ईश्वरीय मदद भी तभी मिलती है जब किसी के खाते में कोई पुण्य कर्म जमा हो जिसे भुनाया जा सके। और जैसे ही वो बही खाता खुलता है तो उसमें वो क्रेडिट एंट्री मिल जाती है। कौन सी? वही सालों पहले एक साधु को दान में दी गई आधी साड़ी। एक ऐसा काम जिसे शायद द्रौपदी खुद भी भूल चुकी थी। और यहां एक और कमाल की बात पता चलती है। वो पुण्यकर्म जस का तस नहीं था। नहीं, इतने सालों में समय के साथ उस पर जैसे ब्याज लगकर उसकी वैल्यू, उसका मूल्य कई गुना बढ़ चुका था। और ये देखिए, यही है फल का सिद्धांत। दिया क्या गया था? आधी साड़ी, और बदले में क्या मिला? हजारों गज कपड़ा। एक छोटा सा निस्वार्थ भाव से किया गया काम जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हजारों गुना होकर वापस आया। तो अब वापस सभा में चलते हैं। वहां एक चमत्कार हो रहा है। ईश्वर उस कर्म के फल को डिलीवर कर रहे हैं। दुशासन साड़ी खींच रहा है और साड़ी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो खींचते खींचते थक कर हार जाता है, लेकिन द्रौपदी का सम्मान बच जाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? चलिए उस पर आते हैं। ये है इस कहानी का सबसे फंडामेंटल नियम कि ईश्वरीय मदद भी खाली हाथ नहीं आती। वो दरअसल हमारे अपने ही किए हुए अच्छे कर्मों का फल होती है जो बस सही समय पर पककर हमारे सामने आता है। और ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है ना, कि कौन जाने हमारा किया हुआ कौन सा छोटा सा अच्छा काम जिसे हम शायद याद भी नहीं रखे हुए हैं, वो बस सही समय का इंतजार कर रहा हो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए।